Hello bachcho, let's see this question. So the question is saying cells actively carrying out photosynthesis have, okay, smaller and single nucleolus, smaller and more numerous nucleoli, large and more numerous nucleoli, large and single nucleolus. ओके तो बेटा मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलाई आप जो पढ़ रहे हो वो एक ही चीज़ है, तो न्यूक्लियोलस की बात बहुत ज़्यादा हो रही है. सो लेट्स डिस्कस न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस जो होता है इट इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है, ये पार्ट पाया जाता है न्यूक्लियस में होता है एंड इट इज़ एसोसिएटेड विथ NOR. किससे एसोसिएटेड होता है? विथ NOR. नाउ व्हाट इज NOR? NOR इज बेसिकली न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन. ठीक है, जिसे हम लोग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, तो कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं बेटा जिनमें प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होती है. ये देखो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन यानी कि उसका सेंट्रोसोम, दिस इज द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन. और इसके साथ साथ एक और कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होती है एंड दिस इज नोन एज सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन. तो कुछ क्रोमोसोम होते हैं ऐसे, जैसे कि हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 14, 13, 14, 15, 20, 22 है. ठीक है, विच इज 13, 14, 15, 21 एंड 22. ये वो क्रोमोसोम है जिनके पास सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होती है. अब ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन वाले क्रोमोसोम क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, ये मैं मेम्ब्रेन बना दे रही हूँ, ये आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन अच्छे से बना देते हैं. ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया. तो इनमें जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन वाले जो क्रोमोसोम होते हैं ये अपनी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को एक साथ लगा के रख लेते हैं. ये 13, 14, 15, 21, 22. ठीक है, और यहाँ पे RNA प्रोटीन्स वगैरह आके लग जाती हैं. ठीक है, एंड दैट पर्टिकुलर रीजन इज नोन एज न्यूक्लियोलस. अब बेटा ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के पास DNA जो प्रेजेंट होता है, ये जो पार्ट में DNA पाया जा रहा है, ये बेसिकली न्यूक्लियोलस. ठीक है, ये बेसिकली कंटेन करता है rDNA को. rDNA. नाउ व्हाट इज rDNA? बेटा rDNA वो DNA होता है, यानी कि DNA का, ये कंप्लीट DNA है, DNA का वो पार्ट, कुछ एक पार्ट होगा जो कहलाएगा rDNA, जो कि क्या बनाता है, rRNA बनाता है. क्या बनाता है? rRNA बनाता है. तो न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली किसकी सिंथेसिस होती है? rRNA की होती है. ठीक है, और हमको पता है कि rRNA प्लस प्रोटीन आर नोन एज राइबोसोम. किसके नाम से जानी जाती है? राइबोसोम के. और राइबोसोम जो है वो क्या करवाते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं. यानी कि न्यूक्लियस तो बहुत जरूरी है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए. तो इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर जो सेल्स होती हैं जो एक्टिवली कैरिंग आउट करती हैं प्रोटीन सिंथेसिस, उनके पास एक लार्ज एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई होना जरूरी है. ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, लार्ज एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई. तो सी इज द राइट आंसर. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.